Good morning, all of you. Myself Mukesh Kumar Kichan, Assistant Professor of Botany, Government PG College, झुंझुनू। जैसा कि आपको पता है, हम BSc पार्ट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल से हमने वायरस स्टार्ट किया था और वायरस की साइज, शेप, केमिकल कंपोजिशन, सिमेट्री, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वायरस का नोमेनक्लेचर। वायरस का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम, उसे बोला जाता है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 4 पेयर से मिलकर बना होता है। इसका फर्स्ट पेयर होता है, वो होता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओब्लिक नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ये ऐसे लिखा जाता है जैसे D/2 या R/1। D मीन्स DNA, (2 means double stranded, R means RNA, (1 means single stranded। सेकेंड पेयर होता है मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओब्लिक परसेंटेज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। फॉर एग्जांपल 2/5 means 2 lakhs molecular weight and 5% of total। थर्ड पेयर होता है शेप ऑफ वायरस ओब्लिक शेप ऑफ कैप्सिड। फॉर एग्जांपल E/E। E मीन्स elongated shape of virus and elongated shape of capsid। फोर्थ पेयर होता है टाइप ऑफ होस्ट ओब्लिक टाइप ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल S/O। S मीन्स host is seed plants, O means without vector, transmission without vector। ये इनका नोमेनक्लेचर होता है, क्रिप्टोग्राम लिखने का तरीका होता है। वायरस पढ़ रहे हैं और वायरस में सबसे हम हर जगह बात कर रहे हैं TMV की। तो कुछ डिस्कशन TMV के बारे में करते हैं। TMV वायरस है, ये इवानोस्की ने डिस्कवर किया था। स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। ये रोड शेप्ड हेलिकल सिमेट्री वाला वायरस है, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल अबाउट 7300 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ये टोटल वायरस का 5% होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पॉजिटिव सेंस RNA होता है। पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस RNA, इससे मतलब है कि अगर RNA डायरेक्टली mRNA की तरह एक्ट करे, वो पॉजिटिव सेंस RNA होता है। नेगेटिव सेंस RNA कि अगर RNA पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाए और DNA से फिर mRNA बने, वो नेगेटिव सेंस RNA होता है। प्रोटीन कोट 95% TME कैप्सिड 95% कवर करता है। कैप्सिड के जो यूनिट्स कैप्सोमेयर्स हैं, कैप्सोमेयर्स के नंबर्स होते हैं 2130। TME का डायमीटर, ये रोड शेप्ड है, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। TME के अलावा मेजर जो बात करें हम वायरस के बारे में, वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस होते हैं। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब इनका होस्ट बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को वोर्ट एंड हेरेले ने ऑब्जर्व किया था। बैक्टीरियोफेज के बारे में हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट आप सबको मालूम है। जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर करने के लिए हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज यूज लिए थे। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, पॉलीहेड्रल,
कॉम्प्लेक्स और फिलामेंटस। पॉलीहेड्रल जो विदाउट टेल होते हैं, जैसे टी ओड बैक्टीरियोफेज, जैसे T3, T5, T7 बैक्टीरियोफेज। कॉम्प्लेक्स जिनमें पॉलीहेड्रल हेड प्लस टेल होती है, और ये T1 फेज इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज जो फिलामेंट टाइप के होते हैं, जैसे M13, ये फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल मेन इंपॉर्टेंट होती है। दो टाइप की लाइफ साइकिल होती है, लाइटिक लाइफ साइकिल और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है, जैसे Te1 बैक्टीरियोफेज। इसे वेजिटेटिव लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज होस्ट बैक्टीरिया पर अटैच होते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करवाते हैं, नए वायरस पार्टिकल्स का सिंथेसिस करते हैं, उनकी असेंबली करते हैं और रिलीज कर देते हैं लाइसिस कर। सॉरी। वन स्टेप ग्रोथ कर्व शो करते हैं लाइटिक फेज के अंदर वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। लाइसोजेनिक फेज ये टेम्परेट फेज में पाई जाती है, जैसे ई कोलाई का लिम्डा फेज। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज अटैच होते हैं, पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन होने के बाद में फेज डीएनए सर्कुलराइज होता है और जो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद में बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के साथ कई जनरेशन्स तक रेप्लिकेशन करता है। फिर कभी इंडक्शन होता है लाइटिक फेज के लिए, तो लाइटिक फेज में एंटर होता है, नए वायरस पार्टिकल्स की सिंथेसिस करता है, उनकी असेंबली करता है और सेल लाइसिस करके रिलीज होता है। अगर फेजेज के हम एप्लीकेशंस की बात करें कि ये यूज़फुल भी हैं या नहीं हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो गंगा नदी का पानी है, जिसके बारे में हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये कभी प्रदूषित नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता, दुर्गंध नहीं आती। इसके पीछे का मेन रीज़न है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि पानी में दुर्गंध है वो बैक्टीरिया की वजह से आती है और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जैसे Te1 बैक्टीरियोफेज लिम्डा फेज, ये ट्रांसडक्शन में काम में आते हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसडक्शन करवाते हैं। ये एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की मेथड है बैक्टीरिया में। कुछ वर्ड्स जैसे साइनोफेज, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। माइकोफेज, ये फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं। वायरोइड्स, ये डाइनर ने खोजे थे वायरोइड्स, ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। डाइनर ने जो वायरोइड्स खोजा था वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड PSTV। इसके अलावा वायरोइड से सिट्रस एक्जोकोटिस कोकोनट डंक डिजीज भी वायरोइड से होती हैं। ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं विदाउट प्रोटीन। प्रियोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं जो प्रिजनर ने खोजी थी। प्रियोन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, केवल प्रोटीन्स होती हैं इन्फेक्शियस। प्रियोन से कुछ डिजीज होती हैं, जैसे कुरू डिजीज या जिसको लाफिंग डेथ डिजीज भी बोलते हैं, क्रूजफेल्ट जेकब सिंड्रोम जो ह्यूमन में होता है, स्क्रेपी मेड काउ या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, ये सीप्स गोट्स कैटल्स में ये डिजीज होती है, ये प्रियोन्स के द्वारा होती हैं। वायरस से जो मेनली डिजीज होती हैं उनमें आती है टोबैको मोजेक वायरस डिजीज, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन डिजीज, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये कुछ वायरल डिजीज होती हैं। थैंक यू।